अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बलोची कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है इसको तैयार होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही मज़ेदार होती है। नॉर्मल कढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है इसका, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें मैं डायरेक्टली चिकन ऐड कर दूंगी, जो कि है 750 ग्राम, और इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश भी चॉप करके डाल सकते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको हम फ्राई करेंगे इसी के साथ थोड़ा सा, और तकरीबन आधा मिनट तक फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक की अच्छी खुशबू आने लगे, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 350 ग्राम्स के बराबर हैं, ये 1.5 पाव के बराबर है टमाटर। वो ऐड कर दिए बड़े बड़े पीसेस में कट करके। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे हम। उसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, या जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक इसको कुक करेंगे। तो देखें 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और टमाटर अपने अंदर से पानी अच्छा खासा रिलीज़ कर देते हैं, तो उसी के अंदर चिकन गल जाता है, ऊपर से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये टमाटर जो है इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो टमाटरों के छिलके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ छिलके इसके। मैं बस इसी के अंदर इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से कि घुल मिल जाएँ। बस स्पून की वजह से हल्का हल्का सा इसको तोड़ लें। तो देखिए टमाटर को हल्का सा भूनते भूनते 1 मिनट हो गया है, और ये 1 मिनट के अंदर ही इस तरह से मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे से। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून, क्योंकि स्पाइसी बना रही हूँ मैं। फिर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून। हल्दी ऐड करूँगी ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून, और लास्ट में ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, कि जब तक इसका तेल नहीं ऊपर आ जाता, इतना आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। बस इसको आप अच्छी तरीके से भूनते रहें थोड़ी हाई फ्लेम पे, क्योंकि कढ़ाई जितनी अच्छी भुनी जाती है उतना ही उसमें फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और ऑयल इसका काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। बस कढ़ाई को अच्छे से भूनना होता है, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब ये भुन जाए अच्छी तरीके से, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक ऐड करेंगे, जो मैंने स्लाइस करके रखी हुई है, जूलियन करके रखी हुई है। तो ये मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अदरक अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऐड किया करें, कढ़ाई में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मैं 10 से 12 अदद मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें ऐड करने के बाद बस इसको 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरीके से। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ये एक मीडियम साइज़ का लेमन था, तो मैंने इसका जूस ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बलोची कढ़ाई का, तो ये आप ज़रूर ऐड करिएगा। और इसको हल्का सा और भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। और फिर मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून,
और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी है। आप इसको पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, या घर की नॉर्मल रोटी के साथ भी। ये बहुत मज़े की बनती है कढ़ाई। आज मैं आप लोगों के लिए शवरमा राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आउट क्लास बनते हैं तैयार होकर। और इसके साथ मैं आपको एक इसका सीक्रेट सॉस बनाना भी बताऊँगी, जिसके साथ इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम, बोनलेस लिया है, और क्यूब्स में इसकी बोटियां मैंने कट कर ली थी। और मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टी स्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1.5 टी स्पून, नमक 1.5 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टी स्पून। तो ये सारे मसाले हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। आधा कप दही है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर, और सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जर्दे का फूड कलर। ये क्या कहते हैं, ऑप्शनल है। जर्दा कलर जो होता है वो ऐड किया 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए ऐड किया है। तो चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और आधा घंटा हो गया है चिकन को रखे हुए, तो चिकन को हम इसके अंदर पका लेंगे। चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया। इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इतने में ये गल भी जाएगी चिकन, जब तक पानी इसका ड्राई होगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। चिकन हमारी रेडी है। अब इधर हम चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था, खुला पानी लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादियान के फूल, तकरीबन 4 से 5 अदद। इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, छोटी इलायची ली है मैंने। दालचीनी का पीस ऐड करेंगे, तकरीबन 4 स्टिक्स हैं बड़े साइज़ की, वो ले ली हैं। ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने लिए थे, बासमती राइस लिए थे 750 ग्राम, उसको आधे घंटे पहले सोक कर दिया था। अब वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चावल में जब बॉईल आ जाएगा, और इसको हमें सिर्फ फुल कुक करना है, बॉईल ही करना है चावलों को, और कोई दम वम पे नहीं रखेंगे हम इसको। और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल भी ऐड करना है। तो तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया था इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर, 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। चावल जब पूरे अच्छी तरीके से गल जाएंगे, तो मैं बस इसको छान के एक साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो इसका सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही आधा कप, तो वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मैंने लिए थे तिल, और तिलों को मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से, ड्राई रोस्ट किया था 2 टेबल स्पून के बराबर हैं, और लाइट ब्राउन कलर के हो जाए इतना इसको रोस्ट करना है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, 6 से 7 जवे लिए हैं लहसुन के, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी 1/2 कप के बराबर, और इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है, और बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, शवरमा सॉस इसका बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए सारा सॉस मैंने निकाल लिया है, ऊपर से बंद कर देंगे इसको। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग बता देती हूँ, या फिर आप, मैं इधर डिश में निकाल रही हूँ, आप लोग प्लेट्स में भी इसी तरह से ही निकालेंगे। कि सबसे पहले आपने चावलों की लेयर लगानी है।
चावलों की लेयर के बाद कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जिसके अंदर मैंने लिया है खीरा, टमाटर, बंद गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है, और उसको मैंने जूलियन जूलियन काट लिया था। बस वो हल्की सी हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों के ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस ड्रिज़ल कर देंगे। सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यही सॉस बना के आपने सर्व करना है तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ेदार बनता है ये सॉस। तो थोड़ा सा सॉस हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और उसके बाद हम जो चिकन हमने बनाई थी वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर फैला देंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े थोड़े फासले से बस आपने ये बोटियाँ डाल देनी है इस तरह से। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी सारी हम ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसको दावतों पे रख सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेबल होती है ये डिश। तो आप बनाइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर से हमने लास्ट में इसके ऊपर सॉस ऐड कर देना है, इस तरह से इसको ड्रिज़ल कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे शवरमा राइस रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए यमी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, और इस सैलेड को आप बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने बड़ा सा बाउल लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल सी सैलेड है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च तकरीबन 1.5 कप के बराबर, और मैंने खीरा लिया था, उसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 कप के बराबर है ये खीरा। इसके अलावा बंद गोभी ली है मैंने 2 से 3 कप के बराबर, और इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर आप कैरेट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी एप्पल लिए हैं 2 कप के बराबर, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर रखा है। कैप्सिकम को भी मैंने क्यूब्स में ही कट किया था, और खीरे को भी मैंने उसी तरह से कट किया था। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैक्रोनी। तो मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था, आधा पैकेट है ये, और अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे बॉईल होने से पहले तो ये 2 कप के बराबर मैक्रोनी थी, तो इसको मैंने बॉईल कर लिया था। और इसको भी हम इसी के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखिए, अच्छी तरीके से चिल्ड कीजिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं, लजानिया के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर बारबेक्यू के साथ भी, और सैंडविचेस वगैरह के साथ भी, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इस सैलेड को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनती है ये सैलेड, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा देसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, और रोस्ट वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चिकन, ये मैंने लिया है 750 ग्राम, 3 पाव के बराबर है ये, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा दिए थे। अच्छा, मेरे पास विंग्स हैं और लेग पीस हैं इसके अंदर सिर्फ। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं चटपटा सा बना रही हूँ। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद है ज़ीरा पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया है 1.5 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। लहसुन ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो दही ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन 4 टेबलस्पून।
फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, 2 टेबलस्पून चावल का आटा। ना हो आपके पास तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, सारे मसाले सारी चिकन के ऊपर लग जाएं अच्छे से। इसके बाद इसको रख देंगे तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम होगा, इसको हमने मैरिनेट करके रख देना है। चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको। अच्छा, मैंने इसके अंदर मिक्स करते हुए पानी ऐड किया था 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसका जो पेस्ट था बहुत ज़्यादा थिक था, तो इसलिए ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसको रख दूँगी। तो 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने इसी तरह काउंटर पे छोड़ दिया था। देखिए कितना अच्छा मैरिनेट हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो ये चिकन के पीसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से चिकन नहीं पकेगा अच्छे से। और जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दें, और टर्न करते करते आपने इसको फ्राई करना है, कम से कम 7 से 8 मिनट तो देने ही हैं। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए और इतना खूबसूरत सा कलर आ जाता है इसके ऊपर। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखिए सारा चिकन मैंने फ्राई कर लिया था, इसको मैंने सर्व किया है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। तो ये देसी स्टाइल चिकन हैगा और इसमें सारे मैंने देसी मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत क्रिस्पी क्रंची बनता है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। और जो लोग देसी खाना खाना पसंद करते हैं उनको तो बहुत पसंद आएगा ये, क्योंकि इसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत जूसी और टेंडर होता है चिकन अंदर से और बहुत ही मज़ेदार। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कॉकटेल सिखाने जा रही हूँ, जो कि शादियों में अक्सर आप लोगों ने खाया ही होगा। ये शादियों वाला डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध लिया है और मैंने लिया है टेट्रा पैक का। आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद हो। इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है मैंने। इसके बाद हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड। तो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था 4 टेबलस्पून। आधा कप पानी के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और इधर हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसके अंदर हम कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं विक्स के मदद से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना बने इसके अंदर। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको सिर्फ मैं 1 मिनट तक कुक करूँगी ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो बस इसको मिक्स करते चले जाएं ताकि कोई लम्प्स ना बने। और मैं सारा कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमें थिक कस्टर्ड बनाना है, इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना थिक होगा ये। अभी गर्म है तो इतना थिक है, ठंडा होकर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमें हार्ड कस्टर्ड ही चाहिए। और अब इसको मैं रख दूँगी। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे हैंड विक्स की मदद से। इसके अंदर जितने भी लम्स हैं सारे, क्योंकि ये सेट हो गया था तो हमें इसको स्मूथ करना है। ये सारे लम्स हम इसके अंदर से ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो देखें अच्छे से ये स्मूथ हो गया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट मैंने क्रीम का ले लिया है, 200 ग्राम का पैकेट होता है ये। और ये मैंने हैवी क्रीम ली है। इसके अंदर ऐड करेंगे इसके बाद हम कंडेंस मिल्क आधा कप और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है ज़्यादा। ये देखिए मिक्स हो गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं फ्रूट कॉकटेल ऐड कर रही हूँ। तो पूरा 1 टन ले लिया है, वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। फिर मैंने जेली ले ली थी, 2 कलर की जेली ली है, रेड एंड ग्रीन। तो जेली तो सबको पकानी आती होगी। 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट को पका लेते हैं और सेट कर लेते हैं। वो भी इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा जो डिज़र्ट है ये रेडी है। इसको बोल में आप निकाल लें, किसी भी सर्विंग बोल में, और इसको आप ठंडा करें फ्रिज में रख के और फिर आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी मैंने जेली और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल मैंने निकाल लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर ही। वो ऊपर से हम थोड़ा सा इसी तरह से रफली से ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर।
और ये इसी तरह से डेकोरेट होता है। अक्सर आपने शादियों में खाया होगा, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बाजार से ज़्यादा, शादियों वाले डिज़र्ट से ज़्यादा मज़ेदार बनता है, क्योंकि घर में आप लोग अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस ईद पे आपने इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना है और इसकी पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। पास्ता लवर्स को तो बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है, हाफ़ केजी, और मैं ले रही हूँ बीफ मिन्स। आप लोग चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर हाफ़ टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने ये कीमा गल भी जाएगा और इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो इतना हमें इसको पकाना है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए और इसका पानी जितना था वो सारा ड्राई हो गया है, कीमा गल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपने भी नहीं करना है इसके अंदर। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। टमाटो प्योरी ना हो तो आप लोग टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पेस्ट बना के आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून, हीप्ड लिया है मैंने भर के, और वो ऐड करके हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मैदा भूनने के लिए, मैदा भुनने की खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपने ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि मैदा जल ना जाए। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी और मैं दूध ऐड करूँगी इसमें टोटल जाएगा 2 कप के बराबर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने दूध ऐड करना है, और सारा दूध ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे दूध इसके अंदर। तो ये देखिए 1 कप दूध मैं ऐड कर चुकी थी, अब दूसरा कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा कप हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ मैं ले रही हूँ चेडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी और इसको इतना कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा थिक भी हो गया है ये सॉस हमारा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक ऐड करके इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सॉस थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए, इतना इसको पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें ऑरिगैनो 1 टीस्पून ऐड की है मैंने, और मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से, और ये हमारा सॉस रेडी है। तो अब हमें चाहिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ली थी मैंने 400 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसको मैंने पूरा बॉईल कर लिया था और इसको मैंने 80% कुक किया है। अब ये सारा हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या बेकिंग पैन आपके पास हो वो ले लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी मैक्रोनी जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको बस हम लेवल कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई है, डिश में पूरी नहीं आई थी, तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो हमने जो सॉस बनाया था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और वो सारा मैं इस मैक्रोनी के ऊपर पोर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए, और उसको लेवल कर दें। स्पैचुला की मदद से हल्का सा मैं इसको लेवल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ले रही हूँ चेडर चीज़। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, दोनों मिला के भी। तकरीबन 100 ग्राम चीज़ लिया है। इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे, एक हल्की सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ खाना पसंद कर दें। चीज़ मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हैं उसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बेक पास्ता हमारा रेडी होकर आ गया है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल कर दिया था कलर देने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था, आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये। और एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कितना यमी बना होगा ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।